देश में 24 घंटे में कोरोना के 43,652 नए मामले सामने आए। कुल केस की संख्या 91,39,000 के पार। देश में 24 घंटे में 487 लोगों की जान गई। वायरस की वजह से अब तक 1,33,750 लोगों ने दम तोड़ा। पिछले 24 घंटे में 40,586 मरीज ठीक होकर घर लौटे। ठीक होने वाले कुल मरीजों की संख्या 85,60,000 के पार। कोरोना के हालात पर मंगलवार को सभी राज्यों के सीएम के साथ बैठक करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन प्लान पर कर सकते हैं बात। दिल्ली में कोरोना का कहर जारी। एक दिन में 121 लोगों की मौत हुई। 11 दिन के अंदर 5वीं बार 100 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई। दिल्ली में 24 घंटे में 6,746 लोग कोरोना पॉजिटिव। संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 5,29,000 के पार। एक्टिव केसेस 40,000 से ज्यादा। दिल्ली में बेड की संख्या बढ़ाकर 17,592 की गई। 5 दिनों में 411 आईसीयू बेड बढ़ाए गए। केंद्र सरकार ने दिल्ली के डीआरडीओ हॉस्पिटल में 250 नए वेंटिलेटर लगाए। डोर टू डोर सर्वे की शुरुआत। दिल्ली में मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ सख्ती बढ़ी। रविवार को 1,500 लोगों के चालान काटे गए। कोविड के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली के सरोजिनी नगर मार्केट में भी भारी भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग नदारद। दिल्ली के साप्ताहिक बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम उड़ाई जा रही हैं। धज्जियां बिना मास्क के बेखौफ घूमते नजर आए लोग। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों की ही वजह से दिल्ली सरकार का फैसला। पंजाबी बस्ती मार्केट और जनता मार्केट 30 नवंबर तक बंद। महाराष्ट्र में कोरोना के 5,753 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 50 मरीजों की मौत हुई। लॉकडाउन को लेकर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का बड़ा बयान। कहा स्थिति पर नजर। 2-3 दिन में फैसला होगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लॉकडाउन से बचने के लिए लोगों से कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने को कहा। बोले नाइट कर्फ्यू की मिली है सलाह। महाराष्ट्र का पंढरपुर मंदिर 3 दिन बंद रहेगा। कार्तिक एकादशी के मौके पर भारी भीड़ की आशंका। बढ़ते कोरोना के चलते मंदिर प्रशासन का फैसला। 25, 26 और 27 नवंबर को मंदिर बंद रखा जाएगा। यूपी में 24 घंटे में 2,588 नए मरीज मिले। पूरे राज्य में 23,806 एक्टिव मामले। यूपी में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 50 लाख पहुंची। रिकवरी रेट बढ़कर 94.04%। फ्लाइट, ट्रेन या फिर बस से यूपी आने वालों का होगा कोविड टेस्ट। दिल्ली में बढ़ते कोरोना केसेस को देखकर फैसला। गुजरात में 24 घंटे में 1,495 से ज्यादा नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 13 मरीजों ने दम भी तोड़ा। गुजरात में कुल मामले बढ़कर 1,97,000 के पार। पूरे राज्य में 13,600 एक्टिव केसेस। आज से गुजरात के अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट में नाइट कर्फ्यू। सीएम विजय रूपाणी ने किया ऐलान। 24 घंटे में पश्चिम बंगाल में कोरोना के 3,591 मामले। 3,726 लोग रिकवर हुए। राजस्थान में कोरोना के 3,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। एक दिन में 16 मरीजों ने जान गंवाई। राजस्थान के 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू लागू। जोधपुर में नाइट कर्फ्यू का पालन कराने के लिए सड़क पर पुलिस की टीम उतरी। लोगों के चालान भी कटे। राजस्थान में बिना सूचना शादी करने पर 5,000 रुपए का लगेगा जुर्माना। 100 से ज्यादा मेहमान पर लगेगा 25,000 का फाइन। मध्य प्रदेश में एक दिन में 1,798 कोरोना केसेस की पुष्टि हुई। 24 घंटे में 13 लोगों ने जान गंवाई। 27 दिसंबर से हिमाचल प्रदेश सरकार डोर टू डोर सर्वे शुरू करेगी। 800 टीमों का गठन किया। उत्तराखंड में 24 घंटे में 8 लोगों ने जान गंवाई। 585 नए केसेस आए सामने। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य कोरोना पॉजिटिव। ट्वीट कर जानकारी दी। संपर्क में आए लोगों को टेस्ट कराने की सलाह दी। कर्नाटक में एक दिन में 1,704 नए केसेस। पूरे राज्य में 13 लोगों ने जान गंवाई। केरल में कोरोना के 5,254 नए मामले सामने आए। राज्य में 65,000 एक्टिव केस। पंजाब में आज आए कोरोना के 710 नए केसेस। 497 लोग डिस्चार्ज हुए। जम्मू कश्मीर में 564 नए मामले सामने आए। प्रदेश में 5,700 एक्टिव केस। ओडिशा में फिर कोरोना के 638 नए मरीज आए सामने। 15 लोगों की मौत। झारखंड में 175 नए मामले सामने आए। 333 मरीज रिकवर हुए। 6 लोगों की मौत। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान। लॉकडाउन या फिर सख्ती, मेरे पास ये 2 ही रास्ते हैं। अमेरिका में कोरोना केस की तादाद में भारी इजाफा जारी। एक दिन में 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आए। न्यूयॉर्क में टेस्टिंग के लिए लंबी कतारें नजर। कोरोना वैक्सीन को लेकर एक और खुशखबरी। अमेरिका में कोरोना की पहली वैक्सीन 11 या 12 दिसंबर को लगाई जा सकती है। जम्मू के सांबा सेक्टर में मिली पाकिस्तानी सुरंग की लंबाई 150 मीटर। नगरोटा में मारे गए जैश के 4 आतंकी इसी सुरंग के रास्ते आए थे। बीएसएफ के डीआईजी का बयान। सुरंग से हुआ पाकिस्तान की साजिश का खुलासा। सुरंग में लगे बोरे में कराची पाकिस्तान का पता। पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश का भी पर्दाफाश। पुंछ के मेंढर सेक्टर में ड्रोन दिखे। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन। भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का बयान। आर्टिकल 370 की वजह से पाकिस्तान ने आतंकवाद को बढ़ाया। आज से सिम्बेक्स एक्सरसाइज करेगी सिंगापुर और भारत की नौसेना। 3 दिनों तक चलेगा सैन्य अभ्यास। आज सांसदों के लिए बने बहुमंजिला फ्लैट का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। डॉक्टर बीडी मार्ग पर 76 फ्लैटों का निर्माण हुआ है। G20 समिट में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोरोना सबसे बड़ी चुनौती। पर्यावरण पर मोदी का बड़ा बयान। कहा भारत ने एलईडी लाइट को बनाया लोकप्रिय। कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को 38 मिलियन टन का साल कम किया। रिन्यूएबल एनर्जी पर बोले पीएम मोदी। 2030 तक 450 गीगाबाइट तक पहुंचने का लक्ष्य। 2023 में G20 सम्मेलन की मेजबानी करेगा भारत। 2021 में इटली और 2022 में इंडोनेशिया में आयोजन।
पीएम मोदी ने विंध्यन वासियों को दी पेयजल परियोजना की सौगात। कहा, साफ पानी से मासूम बच्चों का स्वास्थ्य सुधरेगा। यूपी के मिर्जापुर और सोनभद्र को पेयजल परियोजना की शुरुआत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने आधारशिला रखी। हर घर जल पहुंचाने के अभियान को 1.5 साल हुए हैं। अब तक 2 करोड़ 60 लाख परिवारों तक पहुंचाया गया शुद्ध पेयजल। जल जीवन मिशन पर प्रधानमंत्री बोले, कहा शुद्ध जल पीने से गरीब परिवारों के स्वास्थ्य में सुधार हुआ, अनेक बीमारियों से भी कमी आई। यूपी के 3000 गांव में शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य। 40 लाख से ज्यादा परिवारों का जीवन बदल जाएगा। पार्टी के 5 स्टार कल्चर पर कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद का हमला। कहा, टिकट मिलते ही नेता 5 स्टार होटल बुक करते हैं। गुलाम नबी आजाद ने कहा, हमारे लोगों का ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर लोगों के साथ कनेक्शन टूटा। इसी का नतीजा था बिहार में मिली हार। गुलाम नबी आजाद के बयान पर बोले आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा, जब ऊपर से नीचे आते हैं तो कई तरह की बातें होती हैं। नई सरकार बनने के बाद पहली बार विधानसभा का 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र आज से होगा शुरू। प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी नवनिर्वाचित 243 सदस्यों को दिलाएंगे शपथ। हंगामेदार हो सकता है बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र। सत्र से पहले तेजस्वी यादव का भ्रष्ट मंत्रियों के बहाने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना। बिहार में राज्य विधान परिषद के 8 नवनिर्वाचित सदस्यों ने शपथ ली। कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार रहे मौजूद। बीएमसी चुनाव में बीजेपी और आरपीआई का गठबंधन। रामदास अठावले बोले, शिवसेना को इस समय धक्का देने की आवश्यकता। लव जिहाद पर कानून बनाने जा रहे हैं कई राज्य। असदुद्दीन ओवैसी का उन पर निशाना। बोले, बीजेपी को पढ़ना चाहिए संविधान, यानी अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन। हैदराबाद निकाय चुनाव पर बोले जावड़ेकर, कहा लोग तय करें कि उन्हें एमआईएम का मेयर चाहिए या बीजेपी का। गौ अभ्यारण्य में शिवराज सिंह चौहान ने पूजा की। गायों को लेकर रिसर्च सेंटर बनाने का ऐलान किया। भोपाल में गौ कैबिनेट की पहली बैठक। पशुपालन विभागों और प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ मिलकर एक मंत्री परिषद की समिति बनाई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विंध्याचल मंदिर में की पूजा अर्चना। काशी की तर्ज पर कॉरिडोर बनाने की बात कही। मुलायम सिंह के जन्मदिन पर अखिलेश यादव का बयान। बोले, यूपी में एक बार फिर समाजवादियों का सपना होगा पूरा। यूपी सरकार का ऐलान, आने वाले हफ्ते में 38,000 शिक्षकों की नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में टीएमसी के बागी नेता शुभेंद्र अधिकारी जगाधात्री पूजा में शामिल हुए। पूजा के दौरान लोगों को संबोधित किया। मंगलवार से पंजाब में 17 मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन बहाल कर सकता है रेलवे। आंदोलनकारियों के पटरी खाली करने के बाद फैसला। मुंबई के पास कल्याण में 3 लोगों की खुदकुशी के मामले में खुलासा हुआ। मृतक तांत्रिक नितिन बेहरे ने अमरत्व की प्राप्ति कर बात कहकर फंदा लगाने को कहा था। चौथा शख्स डर कर भाग गया था। यूपी के अलीगढ़ में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़। फायरिंग में एक बदमाश घायल, दूसरा फरार। यूपी के नोएडा सेक्टर 24 में भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल। नोएडा के सेक्टर 142 में महिला का शव मिला। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में एक युवक की संदिग्ध हालत में मौत। सोसाइटी के फ्लैट में शव मिला। पुलिस उसकी महिला मित्र की तलाश में। मृतक को बेहोशी की हालत में सोसाइटी में लेकर आई थी युवती। फ्लैट में छोड़कर हुई फरार। सीसीटीवी की मदद से जांच में जुटी पुलिस। गाजियाबाद पुलिस ने 24 साल से फरार 2 शातिर लुटेरों को किया गिरफ्तार। अपराधियों पर 25,000 रुपए का इनाम था। मध्य प्रदेश के दतिया में दलित परिवार ने दबंगों पर मारपीट और आगजनी का आरोप लगाया। गांव वालों ने दबंगों की बाइक जलाई। छिंदवाड़ा में लव जिहाद का मामला आया सामने। लड़की पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में माफियाओं के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। भानतौलिया इलाके में माफिया गजेंद्र के अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला। दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने 6 करोड़ की कोकेन बरामद की। तंजानिया से आ रहे शख्स के पास से ड्रग्स मिले। त्रिपुरा में ब्रू शरणार्थियों के मुद्दे पर हिंसक झड़प। पुलिस फायरिंग में एक प्रदर्शनकारी की मौत। कर्नाटक के हुबली में धूमधाम से मनाया गया स्काईलाइट फेस्टिवल। हजारों लोग शामिल। छत्तीसगढ़ के धमतरी में मड्डई मेले में पहुंचे हजारों लोग। मन्नत पूरी होने के लिए जमीन पर लेटकर करते हैं साधना। जम्मू कश्मीर के तंगधार में बीएसएफ ने लगाया मेडिकल कैंप। कुपवाड़ा, हंदवाड़ा, श्रीनगर के करीब 2000 लोगों ने कराया स्वास्थ्य जांच। दिल्ली समेत उत्तर भारत में ठंड बढ़ी। दिल्ली में रविवार को न्यूनतम तापमान 6.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 2003 के बाद नवंबर में सबसे ठंडा दिन रिकॉर्ड। 25 नवंबर को तमिलनाडु पुडुचेरी तटों को पार कर सकता है चक्रवाती तूफान। मौसम विभाग ने आशंका जताई। पंजाब के लुधियाना में किसानों ने पराली जलाई। पंजाब सरकार पर मुआवजा नहीं देने का आरोप लगाया। मिडिल ईस्ट के सीक्रेट मिशन पर निकला अमेरिका का B-52H बॉम्बर विमान। डकोटा से उड़ान भरी। गाजा पट्टी में रात भर बजता रहा मिसाइल का सायरन। इजराइल ने हमास के ट्रेनिंग कंपाउंड पर किया हमला। यरूशलेम में इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। 4 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार। शिक्षा और स्वास्थ्य में बजट कटौती के खिलाफ ग्वाटेमाला में हिंसक बवाल। पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की झड़प। राष्ट्रपति के खिलाफ गुस्साए लोगों ने संसद के एक हिस्से में लगाई आग। 7000 से ज्यादा लोगों ने किया प्रदर्शन। मध्य अमेरिकी देश होंडुरास में तूफान से भारी तबाही। हजारों लोगों ने राहत केंद्रों पर शरण ली। सऊदी अरब के रियाद में G20 सम्मेलन के दौरान बेहतरीन एयर शो आयोजित किया गया। रविवार को समिट का आखिरी दिन था।
दुनिया के टॉप 10 अमीरों की सूची में बाहर हुए मुकेश अंबानी पहुंचे 12वें नंबर पर। फोर्ब्स ने तैयार की अमीरों की रियल टाइम लिस्ट। मुकेश अंबानी के पास 72.3 अरब डॉलर की संपत्ति। अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस करीब 182 अरब डॉलर के साथ नंबर 1 पर बरकरार।